नमस्ते दोस्तों, उपस्थित हूँ एक नई वीडियो के साथ। जैसा कि हम अपनी श्रृंखला में पढ़ रहे थे सप्तमी कक्षा के रुचिरा को, और उसमें जो पिछली कक्षाओं में हमने पाठ पढ़ लिए हैं उसी के आगे आज अग्रिम पाठ है जिसका नाम है संकल्पः सिद्धिदायकः। उसको आज हम पढ़ेंगे। तो पाठ शुरू करने से पहले मैं कल के प्रश्न के बारे में थोड़ी चर्चा कर लूं। कल ये प्रश्न आपको दिया गया था, संज्ञानात्मक संप्राप्ति का न्यूनतम स्तर है। तो दोस्तों इसमें आप लोगों ने कई अच्छे उत्तर दिए, बहुत अच्छे दिए, किसी ने तो अच्छी अच्छी व्याख्याएं भी की। ठीक है, बहुत अच्छा लगा। एक दो प्रश्नों के उत्तरों को मैं छोड़ूं तो उन्हें भी थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। तो अच्छा है, ब्लूम टैक्सोनॉमी के आप के विषय में था ये प्रश्न। बहुतों ने क्रमशः इसको सजाया भी है। देखिए, इनका क्रम भी पूछा जा सकता है। मैंने यही आपको बोला है, इनके क्रम के गलत ऑप्शंस के विषय में भी हमें सोचना है। जो गलत हैं विकल्प, वो क्यों गलत हैं और क्यों गलत नहीं होने चाहिए, उनके बारे में सोचेंगे तो तैयारी अच्छी चलेगी, कोई समस्या नहीं आएगी। ठीक है, तो बिल्कुल आपका उत्तर सही है, ज्ञान। पहले बच्चे को ज्ञान होता है चीजों का और बोध होता है, उसके बाद अनुप्रयोग, फिर उसके बाद आते हैं संश्लेषण, विश्लेषण इत्यादि काम, है ना। करके सीखना, पहले ज्ञान करेगा, फिर उसका बोध होगा, समझेगा चीजों को, फिर उसको करेगा अनुप्रयोग, फिर उनके विश्लेषण और संश्लेषण वो बाद के काम। तो इस क्रम में ये ब्लूम टैक्सोनॉमी से लिया गया है। बिल्कुल सही है उत्तर आप लोगों का, और बहुत अच्छा लगा। अब एक थोड़ा सा केवीएस के लेवल का प्रश्न है ये, क्योंकि वहां प्रश्न लगभग ऐसे ही होते हैं। यदि मैं प्रश्न को इस थोड़ा सा और जूम कर दूं तो मुझे लगता है अब ये दिख जाएगा। ये ऊपर लिखा है परिपक्व विद्यार्थी। ठीक है, परिपक्व विद्यार्थी। अब ऑप्शंस आप पढ़ लीजिए पॉज करके। इस बात से विश्वास करते हैं कि उनके अध्ययन में भावनाओं का कोई स्थान नहीं, अपनी बौद्धिकता के साथ अपने सभी प्रकार के द्वंद्वों का शीघ्र समाधान कर लेते हैं, अपने अध्ययन में कभी कभी भावनाओं की सहायता चाहते हैं, कठिन परिस्थितियों में भी अध्ययन से विचलित नहीं होते। तो ये 4 विकल्प आपको दिए गए हैं। इन चारों विकल्पों में से आपको उत्तर बताना है। परिपक्व विद्यार्थी इनमें से क्या करने में सबसे ज्यादा एक्टिव रहते हैं। तो ये है आज का प्रश्न। पॉज करिए वीडियो को, उत्तर दीजिए तुरंत। ऑप्शन ए, बी, सी, डी इस तरीके से आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। और इसी लेवल के, ये केवी के लेवल का है, बस इसी के ट्विंस रहते हैं, ये मान लीजिए आप। प्रश्न ऐसे होंगे, इसी के भाई बहन लगेंगे। प्रश्न थियरी बेस्ड कम होते हैं, थियरी बेस्ड रहेंगे, लेकिन अप्लाई खुद करना पड़ेगा उनको ना, आपको सिचुएशन बेस्ड होंगे। वो डायरेक्ट थियरी से सैद्धांतिक प्रश्न डायरेक्ट नहीं करते हैं ज्यादातर केंद्रीय विद्यालय। तो ये चीजें हैं। चलिए तो हम आगे बढ़ते हैं। आज का जो हमारा पाठ है संकल्पः सिद्धिदायकः। संकल्पः सिद्धिदायकः, ये जो हमारा पाठ है इसी को आज हमें पढ़ना है, अच्छे से पढ़ेंगे। संकल्पः सिद्धिदायकः, संकल्प सिद्धिदायक होता है। जब आप कोई संकल्प कर लेते हैं, जैसे आपने केवीएस टीजीटी में जाने का संकल्प कर लिया है, तो ये जरूर आपको सिद्धि प्रदाता बनेगा, सिद्धिदायक बनेगा। ये ऐसे ही इसी पाठ में भी हम इसी के विषय में पढ़ेंगे। कैसे भाई सिद्धिदायक क्यों बनेगा, कैसे बनेगा, इसका प्रक्रिया क्या है। जैसे यदि कह अपि जनः कोऽपि जनः किमपि प्राप्तुम् इच्छति तर्हि सः किं करोति, सः जनः तस्य इष्ट वस्तुनः प्राप्ति निमित्तं प्रयासं करोति। किं करोति, प्रयासं करोति, अधिकं परिश्रमं करोति। एतादृशी कथा अत्र अस्ति, अस्मिन् पाठे एतादृशी कथा अस्ति। एतत् एकं नाटकम् अस्ति, एकम नाटकम अस्ति, संवादात्मक है, नाटक है ना। पार्वती है, मेना है, विजया है, और शिव, वटुरूपधारी शिव और शिव दोनों में उन्होंने अपना चरित्र यहाँ पर किया है। तो अत्र पार्वती शिवयोः कथा अस्ति। पार्वती शिवम प्राप्तुम इच्छति, शिवस्य प्राप्ति निमित्तम सा किम करोति, इसके विषय में सा कथम शिवम प्राप्नोति। इस तरीके से इस विषय में हम इस पाठ में पढ़ने वाले। ये तो हो गई आपकी प्रस्तावना, आपको भी समझने के लिए और बच्चों को भी समझाने के लिए। अब हम बढ़ते हैं आगे पाठ की तरफ, अपनी बोधात्मक और व्याकरणात्मक टिप्पणियों को करते हुए। पार्वती शिवम पति रूपेण अवांछत, पार्वती शिव को पति के रूप में अवांछत, है ना, चाहती हैं। वांछी इच्छायाम, है ना, इच्छार्थ में ये धातु वांछी क्या होगा, वांछी। ठीक है, वांछी इच्छायाम। और एतदर्थम सा तपस्याम कर्तुम ऐच्छत, तपस्याम
तपश्चरति, तपस्याम, तपश्चरति थी तपस्या। तो जो है तपस्या कर्तुम ऐच्छत्, ऐच्छत् में क्या है, इस इच्छायाम का लंग लकार है, इस है, इच्छार्थ में होती है धातु, ये भी इच्छार्थ की धातु है। देखिए सारे कुछ ना कुछ ओरिएंटेड पार्ट हैं, तो ये पार्ट आपका धातु प्रयोगों से संबंधित है, इसमें आपको ज्यादातर धातु प्रयोग मिलने वाले हैं, ठीक है, ये याद रखिएगा। तो इस इच्छायाम से ऐच्छत् बनेगा, इस इच्छायाम से ऐच्छत्, कर्तुम कर्त्री क्री तुमुन से कर्तुम बना, तो वो तपस्या कर्तुम ऐच्छत्, इसलिए पति को चाहती थे उनकी तपस्या करने की, इसलिए वो तपस्या करने की उनकी इच्छा हुई, और तपस्या करने की इच्छा उनके मन में हुई करने के लिए। सा स्वकीयम मनोरथम मात्रे निवेदयत, मात्रे है ना, माता के सामने है ना, न्यवेदयत निवेदित किया, लंग लकार का ही है, मात्रे न्यवेदयत, माता के सामने अपने मनोरथ को उन्होंने निवेदित किया। मनोरथम मनस, ये विसर्ग संधि में अच्छा प्रयोग है, हम जब पढ़ेंगे तब इसमें इसको भी हम देखेंगे मनोरथ शब्द को, ठीक है। हाँ, तत श्रुत्वा मेना, माता जो मेना थी उनकी चिंताकुला अभवत, वो सुन करके, अब बेटी तपस्या के लिए जा रही तो सुन करके चिंताकुल तो होंगी, भाई कोई भी हो जाए। आजकल की जो है बेटे जो पुरुष वर्ग है, जो लड़के होते हैं वो बाहर जाते हैं तब चिंताकुल होती हैं, जो बेटी जाएगी फिर क्या कहना आज के समय में। तो आप लोगों ने भी तपस्या ले रखी है ना टीजीटी संस्कृत में सेलेक्ट होने के लिए, तो उस तरीके की तपस्या में चिंताकुल तो नहीं होना चाहिए, लेकिन ये जो पार्वती ने तपस्या ली है इसमें चिंताकुल हो गई है, चिंताकुला अभवत है, चिंतया आकुला, चिंता के द्वारा आकुल है ना, चिंतया आकुला चिंताकुला, ठीक है। अभवत हो गई, चिंताकुल हो गई, ठीक है, हुई, भूखा लंग लकार का ही है प्रयोग। मेना, मेना कहती है वत्स से है ना, वत्सा वत्स से संबोधन है। मनीषिताः देवताः ग्रहे एव सन्ति, जो मनीषित देवता है ना, जो मनीषित देवता हैं जिन्हें तुम पूजा करोगी, जिनकी प्राप्ति करोगी, है ना, मन के द्वारा जो चाहे गए जो देवता हैं, है ना, मनीषिताः देवताः, आपके मन की इच्छा वाले जो देवता हैं, चाहे वो शिव जी हो चाहे कोई भी हो, वो ग्रहे एव सन्ति, घर में ही है, ग्रहे सप्तमी है ना, घर में ही है। तपः कठिनम भवति, तपः कीदृशम भवति, कठिनम, इनन, ठीक है, कठिनम भवति। तव शरीरम सुकोमलम वर्तते, तुम्हारा शरीर कैसा है, सुकोमल है, ठीक है। तो उन्हीं चीजों पे हम चर्चा करेंगे जो पाठ्यक्रम की दृष्टि से सही है। गृहे एव वस, घर में ही रहो, वस लोट लकार का प्रयोग है, वस घर में ही रहो, ठीक है। तव शरीरम सुकोमलम, तुम्हारा शरीर कोमल है और तुम घर में ही रहो। अत्रैव तव अभिलाषः सफलः भविष्यति, यहां पर ही तुम्हारी जो अभिलाषा है वो सफल हो जाएगी। अभिलाषः घय प्रत्यय से अभिलाषः बना लेंगे, घय, ठीक है, और यहाँ कुछ है नहीं, सफलः भविष्यति, ये सब सरल हैं, आप लोग जान चुके हैं, इनको ज्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है। एक बार जो हम बहुत सारे प्रयोग कर चुके हैं तो उन्हें दोबारा से रिपीट ना करना, क्या नहीं करना है ज्यादा। आगे पार्वती कहती अम्ब तादृशः अभिलाषः तु तपसा एव पूर्णः भविष्यति। तादृशः अभिलाषः, कीदृश, जैसी मेरी अभिलाषा है उस प्रकार की अभिलाषा तो तपसा एव, तपस से तपसा बनेगा तृतीया में, तपस्या के द्वारा ही, पूर्णः भविष्यति, पूर्ण या पूरी होगी, ये यहां पर वो कह रही, ठीक है। आगे चलते हैं। अन्यथा तादृशम पतिम कथम प्राप्स्यामि, तादृशम शिव सदृशम, तादृशम कीदृशम, शिव सदृशम, ठीक है, शिव सदृशम पतिम कथम प्राप्स्यामि, कैसे प्राप्त करूंगी, है ना, प्राप्स्यामि लिट लकार भविष्यत काल के लिए, कैसे प्राप्त करूंगी, कथम, अहम तपः एव चरिष्यामि, मैं तप के रास्ते पर या तप ही करूंगी, है, तप का ही आचरण करूंगी, है ना। इति मम संकल्प, ऐसा मेरा संकल्प है, संकल्प में घय प्रत्यय है, ठीक है, शीर्षक में था ये, संकल्प में घय प्रत्यय। मेरा पुत्री, पुत्री संबोधन है यहाँ पे, त्वम एव मे जीवनाभिलाषा, तुम ही मेरे जीवन की अभिलाषा हो, तुम ही हो आशा, तुम ही हो जीवन की अभिलाषा, तुम मेरी ही जीवन की अभिलाषा हो, एकमात्र तुम ही इच्छा हो मेरी या जीवन की अभिलाषा हो, और तुम ऐसा करोगी तो फिर कैसे काम चलेगा। पार्वती कह रही सत्यम, सही कह रही हो मां, बिल्कुल सत्य है। परम,
मम मनः लक्ष्यम प्राप्तुम आकुलितम वर्तते, मेरा जो मन है वो लक्ष्य प्राप्त करने के लिए आकुलित है ना, आकुलितम। अब आकुलितम अलग से क्या बताना है इसमें, ठीक है। वर्तते वृतु वर्तने सिद्धिम प्राप्य, अक्तिन प्रत्यय है, सिद्धिम प्राप्य ल्यप है, सिद्धि प्राप्त करके, प्राप्य ल्यप, पुनः तव एव वृद्धि है, वृद्धि संधि, शरणम आगमिष्यामि, सिद्धि प्राप्त, सिद्धि क्या थी यहाँ पर, उनकी सिद्धि यहाँ पर है शिव को प्राप्त करना, ठीक है। सिद्धिम प्राप्य पुनः तवैव शरणम आगमिष्यामि, सिद्धि प्राप्त करके दोबारा से तुम्हारी शरण में आ जाऊंगी। अद्यैव विजयया साकम, देखो सह साकम ये सब जो शब्द आते हैं इनके साथ हमेशा तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है, ध्यान रखना। तो विजयया इसमें तृतीया हो गई, विजया में विजयया। गौरी शिखरम गच्छामि, गौरी शिखर के लिए। अब यहाँ पे प्रश्न हो सकता है कहाँ गई, तो गौरी शिखरम है ना, हिमालय शिखरम, इस तरीके से ऑप्शन में आ जाए 4, तो गौरी शिखर में याद रखिएगा। और तो क्या ही आएगा इसमें से, व्याकरणात्मक ही ज्यादा आना है, नीचे वाली जो किताबें हैं 7वीं 6ठी कक्षाओं की। गच्छामि ततः पार्वती निष्क्रामति। अब देखिए एक नाटक का परिदृश्य है पूरा, तो नाटक चल रहा है स्टेज पर, मंच पर, तो पार्वती निष्क्रामति। अब पार्वती जो है गौरी शिखर के लिए निकल जाती है, यानी कि मंच से भी वो निकल जाती है, नेपथ्य की तरफ चली जाती है। नेपथ्य क्या होता है, पर्दे के पीछे वाले स्थान को नेपथ्य कहते हैं, या जहां से ये सब लोग है अंदर से सब तैयारियां होती है नाटक के लिए, उसको नेपथ्य कहा गया है। साहित्य शास्त्र में नेपथ्य के विषय में अच्छी बातें कही गई हैं, ठीक है, वो यहाँ अभी विषय नहीं है, वो आगे बढ़ते हैं। पार्वती मनसा वचसा कर्मणा, मनसा वचसा कर्मणा च तपह एव तपति स्म, तपति स्म, स्म का प्रयोग है, ठीक है। जब हम वर्तमान कालिक क्रिया को भूतकालिक शब्द बनाना चाहते हैं, भूतकाल में प्रयोग करना चाहते हो, स्म शब्द का प्रयोग करके हम भूतकाल में प्रयोग कर देते हैं। तो तपति स्म कदाचित रात्रौ, कभी रात्रि में। स्थंडिले, स्थंडिले जो शब्द है इसका यदि मैं तिष्ठति अस्मिन, स्था धातु से बनता है ना, तिष्ठति अस्मिन। दोस्तों मुझसे ना इंटरव्यू में पूछा गया था परस्मयी पद और आत्मनेपद का विग्रह क्या है, तो उस समय मैंने बोल दिया था परस्मयी प्रयुक्तम पदम परस्मयी पदम, आत्मने प्रयुक्तम पदम आत्मनेपदम, ऐसा मैंने उसमें वहां भी बताया था इंटरव्यू में। तो ऐसे ही कभी कभी शब्द उनके दिमाग में घूम जाते हैं, तो इसलिए मैं कभी कभी बीच बीच में आपको जो लगते हैं शब्द उनके बारे में मैं बता देता हूं। इस कक्षा में 2-3 शब्द ऐसे हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है उसकी दृष्टि से, परीक्षा की दृष्टि से आगे आएंगे, तो आप लोग वीडियो देखिए। तिष्ठति अस्मिन इति स्तंडिला, ठीक है। निपातनाथ जो है स्तंडिल शब्द है, और स्तंडिल शब्द को यदि मैं और इसके बारे में आपको बताऊं तो जहां हम खड़े होते हैं वो तो है ही है, तिष्ठति अस्मिन। और जब हम किसी का या कहें कि एक डायरेक्ट जब जमीन पर हम खड़े होते हैं, बीच में कोई भी अवग्रह नहीं होता है, तब भी स्तंडिल शब्द का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। बीच में कोई मतलब डायरेक्ट आपके जो पैर हैं, चरण हैं, जब हम जमीन पर रखते हैं तब हम स्तंडिल शब्द कहें, स्तंडिल में जमीन पर, यानी कि कुल मिलाकर के ना कोई आसन होना, ना कोई जूता या चप्पल इत्यादि चीजों का होना, ऐसी जगह पर भी उन्होंने तपस्या की। कदाचित च शिलायाम, कदाचित च स्तोश्चुनाश्चु, कदाचित च स्तोश्चुनाश्चु है ना, स्तोश्चुनाश्चु स्तुत्व संधि, स्तुत्व संधि है, ठीक है। कदाचित च शिलायाम स्वपिति स्म, शिला पर है ना, स्वपिति स्वपितः स्वपंति, इस तरीके से इसके धातु रूप चलते हैं, स्म लगाने से भूतकालिक प्रयोग हो जाएगा। तो शिला पर, कभी कभी शिला पर सोती हैं। हिंस्रः पशव, कहां पे आ गया, अच्छा। एकदा विजया अवदत, एक बार विजया ने उनको बोला, क्योंकि विजया के साथ गौरी शिखरम है ना, गौरी शिखर पे गई है, तो विजया आप कहती है, कह रही सखी ये क्या कर रही हो तुम, सखी तपः प्रभावात हिंस्र पशवः अपि तव सखायः जात, तप के प्रभाव से, तपः प्रभावात हिंस्रः पशवः अपि, हिंसक जो पशु हैं, पशवः अपि तव सखायः जात, तुम्हारे सखा बन गए हैं, सखा सखायो सखाय, ठीक है। ये अच्छा इसका जो है वहां पर रूप दिया गया है, कहां पर, अजंत पुल्लिंग में इसका अच्छी सिद्धि की गई है सखा शब्द की।
सखा सखायु सखाया बहुवचन है, ठीक है। जाता है, तुम्हारे सखा बन गए हैं, मित्र बन गए हैं, इस तरीके से वहां विजया कहना चाह रही हैं। पंचाग्नि व्रतम, दोस्तों ये पंचाग्नि व्रत जरूर आप लोग देख लेंगे, है ना, पंचाग्नि व्रत। अभी इस पर बात करेंगे पंचाग्नि व्रत होता क्या है, अभी जब पाठ को खत्म करेंगे तब इस पर बात करेंगे। व्रतम अपि त्वम अतपः, अतपः जो है ना, अतपः को मैं दिखा देता हूं आपको, लंग लकार का ये इस तरीके से ये है, स्क्रीन पर देख लीजिए कैसे बनता है ये अतपः। अतपत, अतपताम, अतपन, अतपः, अतपतम, अतपत, अतपम, अतपाव, अतपाम, इस तरीके से लंग लकार में ये बनता है। अतपः मध्यम पुरुष के एक वचन में बनता है अतपः। अगर पूछा जाए अतपः कहाँ का रूप है, धातु रूप, तो आप बोलिएगा मध्यम पुरुष का, या कौन से लकार का है, तो लंग लकार का, ठीक है। तप संतापे, इस तरीके से धातु। पुनः अपि तब अभिलाषः न पूर्ण अभवत, तुम्हारी पुनः फिर भी तुम्हारी जो है अभिलाषा पूर्ण नहीं हुई, ठीक है। तो ये स्पष्ट है, यहाँ कोई चीज नहीं है। पार्वती अयि विजय, अयि विजया किम न जानासी, क्या तुम नहीं जानती हो, मध्यम पुरुष का प्रयोग है, यानी कि त्वम यहाँ पर है, लेकिन हम लोग कभी कभी जानासी कहने से त्वम का हमें बोध हो जाता है, ठीक है। ये संस्कृत की खूबी है। सी पीछे लिखते ही हम मान लेते हैं कि वहां पे मध्यम पुरुष का प्रयोग है, त्वम ही होगा। आमी, जैसे पठामी होता है, पठामी इत्यादि होता है, तो उस अगर कोई पूछे किम करोति भगवान, तो आप अहम पठामी ना कह करके यार पठामी भी कहेंगे ना, तो बोध हो जाएगा कि हाँ उत्तम पुरुष का प्रयोग है, तो अहम शब्द ही आगे है, ठीक है। ये संस्कृत की खूबी है और किसी भाषा में नहीं है ये, ठीक है। मनस्वी, मनस्विन शब्द है, नकारांत है। मनस्वी, मनस्विन, मनस्विन से मनस्वी है, नकारांत है, ये ध्यान रखना। कदापि धैर्यम न परित्यजति, परित्यजति, परि उपसर्ग पूर्वक त्यस्य परित्यजति। धैर्यम में क्या है, धैर्यम में स्याय प्रत्यय इत्यादि करके और बनाते हैं, धैर्यम वृद्धि इत्यादि होती है, तो स्याय अब उसमें नहीं है, स्याय तो छोड़ दिए इसको, कोई नहीं। अपि च मनोरथानाम अगति ही नास्ति, अपि च और भी, मनोरथों की, मनोरथानाम षष्ठी बहुवचन है, मनोरथानाम अगति ही नास्ति, अगति ही नास्ति। देखो न गति इति अगति, न गति इति अगति नए हैं, ठीक है। अब अगति नहीं है, अगति का मतलब हो गया गति ना होना। देखिए यहां पे थोड़ा सा आपको घुमाया हुआ प्रयोग किया, थोड़ा सा घुमाने वाला। अगति ही नास्ति, गति नहीं है, ऐसा नहीं है। जब हम दो बार न शब्द का प्रयोग करते हैं तो वो फिर उसका मतलब हाँ हो जाता है। जैसे जब हम बनारस में रहते थे तो वहां पर प्रयोग, वहां नहीं ना जाइएगा, नहीं ना जाइएगा, ठीक है, तो इसका मतलब हो गया वहां जाइएगा। इस तरीके से मतलब दो बार ना लगाने से उसका मतलब उल्टा हो जाता है। तो यहां पर भी ऐसे ही कुछ प्रयोग है। अगति ही, अगति माने गति ना होना, और गति ना, अगति ही नास्ति, गति ना होना, नास्ति का मतलब ऐसा नहीं है, यानी कि गति है। मनोरथों की गति होती है, मनोरथों में बहुत गति है, मन की इच्छाएं कभी खत्म नहीं होती, हमेशा गतिशील रहती हैं, उनमें कोई ना कोई इच्छा मन में चलती रहती है, ठीक है। तो ये हो गया, आगे बढ़े। तुम वेदम अधीतवती, वेद पढ़ा तुमने। संपादितवती यज्ञम, यज्ञ संपादित किए। मतुवतु इत्यादि पढ़ेंगे तब उसमें हम इस प्रकरण में इसको देख लेंगे। तपः कारणात् जगति तव प्रसिद्धि, तप के कारण जगत में, है ना, जगति सप्तमी एक वचन का है ये, जगति सप्तमी एक वचन। तव प्रसिद्धि ही, तुम्हारी प्रसिद्धि है। प्रसिद्धि में प्रसिद्ध और प्रसिद्ध से हम अक्तिन प्रत्यय करते हैं तो बनता है प्रसिद्धि, अक्तिन, तिन अक्तिन, प्रसिद्धि बनता। अपर्णा इति नामना अपि त्वं प्रतिदा। देखिए अपर्णा सीधा सीधा दुर्गा के लिए या पार्वती के लिए प्रयोग है, तो सीधा सीधा जान लीजिए बहुव्री ही है, अन्य अन्य का बता रही है, अन्य का बोध करा रहा है ये, ठीक है, ठीक है। नास्ति पर्णम तपस्यायाम, है ना, तपस्या में जिसके पर्ण नहीं है या पत्ते नहीं है, तपस्या में पत्ते तक नहीं है, ऐसी तपस्या वो कर रही है, तो ये एक विग्रह ये करेंगे। या पर्ण भक्षणम वृत्तिर्वा, पत्ते खाकर के भी जो रहती है, पर्ण भक्षणम वृत्ति है जिसकी, पर्णों को भक्षण करना वृत्ति है, वो अपर्णा, ऐसा भी इसमें विग्रह कर सकते हैं, ठीक है। और जो आपके पाठ में है, पाठ के अंतिम में आप देखेंगे, इसी पाठ के अंतिम में वहां साफ साफ इसका क्या लिख रहे हैं, तपस्या क्रमे पर्णानाम अपि भक्षणम पार्वती त्यक्तवती अतः सा अपर्णा नामना प्रसिद्धा। तो पर्णों को भी छोड़ दिया था उन्होंने, इसलिए वो अपर्णा हो गई थी, ठीक है।
नास्ति पर्णम तपस्यायाम, जो पहला मैंने विग्रह बताया, तपस्या में पर्ण भी नहीं है, ऐसी वो अपर्णा है। ठीक है, तो दुर्गा का बोध करा रही है, इसलिए दुर्गा को कहते हैं। तो अन्य पदार्थ प्रदान हो गया यहाँ पर। ठीक है, यहां से दुर्गा का बोध हो रहा है। इति नामना अपि त्वं प्रथिता, है ना, इसी नाम से भी तुम प्रसिद्ध हुए। ठीक है, पुनः अपि तपसः फलम नैव दृश्यते, फिर भी तपस्या का जो है फल नहीं दिखता है। तपस्या का तपसः है ना, तपस्या का तपसः फलम नैव दृश्यते, तो तपसा में क्या हो जाएगा, षष्ठी एक वचन, तपसा फलम नैव दृश्यते, नहीं दिखाई देता है। ठीक है, तो यहाँ कोई हो गया अयि आतुर हृदय, अब बहुत आतुर हो रही हैं उनकी जो वो हैं मित्र, जो उनकी मित्र हैं विजया, आतुर हो रही हैं। अयि आतुर हृदये कथम तुम चिंतिता, है ना, तुम चिंतित क्यों हो। चिंतिता है, अक्ता प्रत्यय से बना चिंतित, और तो तुम चिंतित क्यों हो रही। नेपथ्य से आवाज, देखिए नेपथ्य शब्द आ गया यहाँ पर। तो नेपथ्य को जो जहां से पूरा सब कलाकार लोग, नाटक करने वाले सब जितने भी चरित्र होते हैं, सब सज करके वहां से आते हैं, वहां से आवाज भी आती है कभी कभी नेपथ्य से। इस तरीके से अभिज्ञान शाकुंतलम में आपने सुना होगा, अगर पढ़ा होगा, तो नेपथ्य से भी कई डायलॉग वहां पर बोले गए हैं। आई भो, अरे वो सुनो, अहम आश्रम बटुहु, नेपथ्य से अंदर से आवाज आ रही है क्योंकि नाटक चल रहा है ना स्टेज पर। मैं आश्रम का बटु, आश्रम का ब्रह्मचारी, आश्रमस्य बटुहु, आश्रम बटुहु, जलम वांछामि, जल की इच्छा करता हूं या जल चाहता हूं, ससम भ्रमम, भ्रम के साथ, है ना, भ्रम के, आश्चर्यपूर्वक या भ्रम के साथ, विजय बोली है तो इसका मतलब पार्वती जी बोल रही हैं। पश्य कह अपि, कोपी में क्या है, कह अपि, वटु आगतः अस्ति, आ गए हैं, या कोई वटु ब्रह्मचारी आ गया है, इस तरीके से उन्होंने कहा। अरे विजया देखना, कोई वटु या ब्रह्मचारी कोई आ गया है। विजया झटिति अगच्छत, झट से एकदम से अचानक से गई। सहसा एव वटु रूपधारी शिवः तत्र प्राविशत, अचानक से वटु रूपधारी जो शिव थे, तत्र प्राविशत, वहां पर जो है प्रवेश करते हैं। वटु का संबोधन में वटो बनेगा, गुरु बनता है ना गुरु शब्द से, तो वटो। स्वागतम ते, तुम्हारा स्वागत है। उपविशतु भवान, बैठो तुम, बैठो आप। इयम में सखी पार्वती, यह मेरी जो सखी है वो पार्वती है। ठीक है, इयम में सखी पार्वती। शिवम प्राप्तुम अत्र तपः करोति, शिव को प्राप्त करने के लिए यहाँ पर तप कर रही है, तपस्या कर रही है। ठीक है, तो यहाँ पर स्पष्ट है, कोई ज्यादा बात नहीं है। पहले तुमुन की बात कर चुके हैं, अव्यय की बात हो ही चुकी है। हे तपस्विन, देखो तपस्विनी लिखा है तो तपस्विन नकारांत से है। ठीक है, किम क्रियार्थम पूजा उपकरणम, पूजा प्लस उपकरणम, पूजोपकरणम, गुण संधि है, और गुण संधि में जब उप से और क्री से ल्युट करेंगे तो बनेगा उपकरणम, ल्युट से बनेगा। ठीक है, किससे बनेगा, ल्युट। वर्तते स्नानार्थम जलम सुलभम, स्नान के लिए जल सुलभ है। भोजनार्थम फलम वर्तते, भोजन के लिए फल है। त्वं तु जानासि एव शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, तुम तो जानती ही हो शरीर जो है आद्यम खलु धर्म साधनम, पहला सबसे जो है पहला जो है धर्म साधन में शरीर की जो है रक्षा करना सबसे पहला काम है। अब मुझे एक प्रश्न है आपके लिए, मैं छोड़ रहा हूं, ये कहां की सूक्ति है, इसके बारे में आप लोग बताइए। ठीक है, और नहीं पता है तो मुझे कमेंट्स में बताइए, मैं अगली कक्षा में इसको मेंशन कर दूंगा। और पता है तो कमेंट्स में लिखिए कि ये कहां की सूक्ति है, शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपके इसमें पाठ में आ गई है ये, इस सूक्ति के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, पार्वती तूष्णीम तिष्ठति, पार्वती चुपचाप ठहरती हैं, चुपचाप नहीं बोलती, नहीं खड़ी रहती है चुपचाप। ठीक है, हे तपस्विनी, अरे तपस्या करने वाली तपस्विनी, किमर्थम तपः तपसी, क्यों तप कर रही हो तुम, किमर्थम किस लिए, शिवाय शिव के लिए। पार्वती पुनः तूष्णीम तिष्ठति, दोबारा चुप रहती हैं। ठीक है, आकुली भूय, है ना, आकुली भूय में देखो पहले तो इसमें अक्त्वा प्रत्यय होता है, और अक्त्वा प्रत्यय के बाद इसको फिर क्योंकि ये सब है तो उपसर्ग इत्यादि तो लेप हो जाएगा उसी को, तब बनेगा आकुली भूय, ना, परेशान होकर के या आकुल होकर के। आम तस्मै एव तपः तपति, हाँ उन्हीं के लिए तपस्या कर रही है, विजया कह रही है हाँ उन्हीं के लिए तपस्या कर रही है। बटु रूपधारी से वह सहसैव उच्चैः उपहसति,
अचानक से ही, उच्चैः, उपचयी अव्यय पद है, ध्यान रखना, विसर्ग होने के नाते कहीं भ्रमित ना हो जाना आप लोग, है ना, ये कहीं तृतीया का बहुवचन तो नहीं है, अव्यय का ही पद है, ध्यान रखना इसको। उपहसति, हंसती हैं। अयि पार्वती, अरि पार्वती, सत्यमेव त्वं शिवम पतिमिच्छसि, सत्य ही है तुम शिव को पति की इच्छा करती हो। उपहसन, हंसते हुए, हसन, है ना, हसन तो प्रत्यय याद आ गया होगा, मैंने लिख दिया है, ठीक है, नोट बना लीजिए इसका। उपहसन, हंसते हुए, नामना, नाम से ही, नामना, नाम के द्वारा ही, तृतीया है, तृतीया का क्या है, एक वचन, नामना, नाम से ही, ऐसा इसका अर्थ करेंगे, नाम से ही शिवः, नाम से ही वो शिव हैं, क्योंकि शिव का एक अर्थ कल्याण भी होता है, शिवम करोति कल्याणम, है ना, तो शिव मतलब कल्याण है, नाम से ही उनका नाम कल्याण है, अन्यथा तो वो क्या है, अशिवः, न शिवः इति अशिवः, नहीं कर लो, न शिवः इति अशिवः, मतलब शिव नहीं है, कल्याण नहीं है, अकल्याण मतलब शिव नहीं है, केवल नाम से ही शिव है, अन्यथा अशिवः, मतलब ऐसा कोई नाम ही है उनका, बाकी कल्याण जैसी कोई चीज उनमें नहीं है। अब देखो यहाँ पे बट रूपधारी होकर के अपनी ही बुराई कर रहे हैं, परीक्षा ले रहे हैं एक तरीके से, ठीक है, पर हमारी भी परीक्षा है टीजीटी, उसके लिए हमें आगे बढ़ते हैं। स्मशाने वसति, शमशान, स्मशान में रहते हैं। देखो स्मशान का थोड़ा सा विग्रह बता दूं तो मैं, स्मनाम, स्मनाम कहते हैं, स्मन कहते हैं जो सब होते हैं ना, सब, उनको स्मन इस तरीके से प्रयोग करते हैं। तो स्मनाम यानी कि सवानाम, सानम, सानम अर्थात शयनम, शवों का जहां शयन है उसको स्मशान कहते हैं, और सप्तमी विभक्ति में बनेगा स्मशाने, ठीक है, सबको स्म होता है, स्मशाने, स्मशाने वसति, स्मशान में रहते हैं। यस्य त्रीणि नेत्राणि, जिसके 3 नेत्र हैं। वसनम व्याघ्र चर्म, व्याघ्र चर्म जिसका वसन है, वसन का मतलब वस्त्र। अंग राग चिताभस्म, अंगों का राग है जिसको वो लेपन करते हैं, वो चिताभस्म है। और परिजनाह के, और परिजन भी यही नहीं, परिजन भी देख लीजिए, भूतगणाः, परिजन भी उनके भूतगण ही है। किम तमेव शिवम पतिमिच्छसि, क्या ऐसे पति की ही आप इच्छा करती हैं। अंगराग चिताभस्म, परिजनाः च भूतगणाः, परिजन क्या है उनके, भूतगण हैं, भूत लोग जो है, भूत प्रेत इत्यादि जो गण हैं, ये सब क्या है उनके परिजन। किम तमेव, तमेव, क्या ऐसे ही शिव पतिमिच्छसि, उनको ही पति रूप में चाहती हो। देखो अपनी पूरी बुराई करती, क्रुद्धा सती, अब क्रुद्ध हो गई है। अब क्रुद्ध में मैंने आपको पहले ही बता दिया है, ठीक है, पिछली कक्षा देखते आ रहे हैं, थोड़ा सा रिवाइज करिए, क्रुद्ध में क्या है अपने से लिखिए। क्रुद्ध होते हुए, अरे वाचाल, अरे वाचाल, अब देखो वाचाल शब्द में प्रत्यय तो आलच है, लेकिन आपके पाठ्यक्रम में नहीं तो छोड़िए। अरे ज्यादा बोलने वाले, अपसर, दूर हो जाओ, है ना, दूर हो जाओ, अपसर। जगति सप्तमी का है, न कह अपि शिवस्य यथार्थम स्वरूपम जानाति, जगत में कोई भी शिवस्य, षष्ठी, शिव का यथार्थ रूप जानता है, यथार्थ स्वरूप को जानता है। यथा त्वम असि तथैव वदसि, यथा तुम जैसे हो वैसा ही बोलते हो। यहाँ क्रुद्ध हो गई है, गुस्सा हो, विजयाम प्रति सखी, चल, चलो, लोट लगा, अपसरा भी लोट लगा, चलो भी लोट लगा, चलो। यह निंदाम करोति सह तु पाप भाग भवति, जो निंदा करता है वो तो पाप का भागी होता ही है। यह निंदाम करोति सह तु पाप भाग भवति, पाप भाग, है ना, पाप भाग, देखो भाग का मतलब होता है स्वामी, ठीक है, पापस्य भाग, पाप भाग। यहां उपपद समास होगा, कौन सा समास, उपपद, और उपपद जानते ही है तत्पुरुष का ही है, ठीक है, पापस्य भाग या पाप का भागी होता है ना, तो पाप का भागी का मतलब स्वामी होता है, तो वही यहाँ पे मतलब निकल रहा है, तो तत्पुरुष से ही है, तत्पुरुष का ही है। भवति एव, वह तो पाप का भागी होता ही है। यह शृणोति, जो सुनता है, सह अपि पाप भाग भवति, तो यहाँ महत्वपूर्ण शब्द है पाप भाग, ध्यान रखना दोस्तों, ठीक है। जब मैं क्वेश्चन सीरीज बनाऊंगा तो इन सब शब्दों को मैं इंक्लूड करूंगा उसमें, ये चीजें यहाँ से और ज्यादा कठिन प्रश्न बनते नहीं है, ये आप लोग भी सब जानते हैं, ठीक है। द्रुत गत्या, द्रुत गति, गत्या तृतीया एक वचन हो गया। निष्क्रामति, अचानक से निकल जाती हैं, तेज गति से, क्योंकि मंच पे पूरा नाटक चल रहा है। तदैव पृष्ठतः बटोः स्वरूपम परित्यज्य शिवः तस्याः हस्तं गृह्णाति, पृष्ठतः पीछे से ही, बटू के जो है रूप को परित्यज्य छोड़ करके,
शिवः तस्याः हस्तं गृह्णाति, हाथ ग्रहण करते हैं। पार्वती लज्जया कंपते, पार्वती लज्जा से कंपायमान यानी कि कांपती हैं, लज्जा पूर्वक, है ना। तृतीया में लज्जया बनेगा। हस्तम गृह्णाति, हाथ ग्रहण करते हैं, और पार्वती लज्जा से वहां पर कांपने लगती हैं। ठीक है, तो तस्याह तत्शब्द है, षष्ठी एक वचन में तस्याह, स्त्रीलिंग का है तत्। पार्वती, शिव, शिव कह रहे हैं, पार्वती संबोधन है। प्रीतः, प्रीतः अस्मि, प्रसन्न हूं, क्या हूं, प्रसन्न हूं। केन प्रीतः, तव संकल्पेन प्रीतः, आपका जो संकल्प है उससे मैं प्रसन्न हूं। अब संकल्प क्या है आप जानते ही हैं, संकल्प सिद्धिदायक, पाठ का नाम ही है, तो संकल्प उन्होंने पहले ही से यही रखा है, तो इससे वो प्रसन्न हो गए हैं। तुम्हारे संकल्प से मैं प्रसन्न हूं। ठीक है, तो देखो ये प्रीतः है यहाँ पे, हाँ अक्ता प्रत्यय है प्रीतः में, हो गया। तव संकल्प ने, तुम्हारे संकल्प से प्रसन्न हो गया। अद्य प्रवृत्ति अहम तव तपोभी, तपोभी देखना है, तृतीया का एक बहुवचन है, तृतीया का बहुवचन ध्यान रखना। तपोभी क्रीतदासः अस्मि, क्रीतदास है ना, क्रीतेन दास, क्रीत मतलब होता है देखो तुम्हारी तपस्या के द्वारा खरीदा गया हूं, तो क्रीतेन दास है ना, क्रीतेन दास। अब देखिए क्रीत दासों में दो समास कर सकते हैं, अब विवक्षा के ऊपर है। अब यहां जो सामने आपको दिख रहा है उसके हिसाब से तो सीधा सीधा क्रीतेन दास तत्पुरुष कर दीजिए। ठीक है, तृतीया में क्रीतेन दास, खरीदे हुए के द्वारा जो है मैं दास हूं, ये सीधा सीधा विवक्षा अधीन है, तो विवक्षा यहां पे यही कह रही है। लेकिन अगर ये विवक्षा नहीं है और दूसरा, अगर दूसरी विवक्षा है यहां पे, तो यह क्रीतः मैं ऐसा करूं, यहां देख लीजिए यह क्रीतः, तो यह क्रीतः का मतलब क्रयण विषय है, खरीदने का जो विषय है, क्रयण विषय, इस तरीके से मैं इसको बोलूं तो जो खरीदने का विषय है। खरीदने का विषय क्या हो सकता है, कोई भी वस्तु है, ठीक है, कोई भी व्यक्ति है जो खरीदने का विषय है। सह एव दास, वही दास भी है। कि यहां पर ये विवक्षा नहीं लगेगी, मैं मेंशन कर रहा हूं, ध्यान रखना। यहां पर जो है वो तो तत्पुरुष हो ही गया, मैं और क्या संभावना है वो बता रहा हूं। विग्रह के अनुसार अगर ऐसे पूछ ले, यह क्रीतः अर्थात क्रयण विषय, खरीदने का जो विषय है, सह एव दास, यदि वही दास है तो आप जानते हैं सीधा सीधा कर्मधारय में चले जाइए। ठीक है, कर्मधारय ये विवक्षाधीन है, मैं इसलिए मेंशन कर रहा हूं, ये गलती ना हो आपसे। और यही महत्वपूर्ण दो तीन शब्द थे, पाप भाग हो गया और ये क्रीत दासा, इसमें दो शब्द हैं और बड़े अच्छे हैं, इनको देख लेंगे आप। ठीक है, विनत आनना पार्वती विहसती, विनत आनना मतलब नीचे मुख करके आनन को, ऐसी पार्वती विहसती हंसती हैं। तो ये यहां पर हो गया, स्पष्ट हो गया होगा अच्छे से आप लोगों को। देखिए ये धातुएं हैं जो कि प्रयोग हुआ है इसमें, इन सभी में कौन कौन सी धातुएं, मूल धातु इनका आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो आप लोग जब नोट्स बना रहे हैं तो बस परीक्षा की दृष्टि से इनमें जो धातु हैं वो आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, और बहुत जल्दी अब आपके पे मैं बहुत जल्दी लोड आने वाला है। देखो दोस्तों, मैं बहुत जल्दी ऐसी बड़ी चीज लाने वाला हूं जो आप फिर कहेंगे सर बड़े जल्दी हो रहा है, तो तैयारी करिए। एक दो दिन में आपको शब्द रूप सारे तैयार करवा, शब्द रूप, ठीक है, और फिर उसके बाद व्याकरण विधि भी हम लोग प्रारंभ करने वाले हैं। ठीक है, तो शब्द रूप आप एक या दो दिन में मैं पूरा इनको खत्म कर दूंगा। नीचे से भी हम पूरा सिलेबस पूरा नीचे से कवर करते हुए आएंगे। 1% चांस मैं फरवरी में एग्जाम को लेकर के भी चलूं तो हम इसको हम कर लेंगे। मुझे पता है ना मैं कैसे करवाऊंगा, तो आप लोग उसकी समस्या टेंशन मत लीजिए, समय से पूरा करेंगे और रिवीजन के लिए टाइम भी होगा। ठीक है, उसकी टेंशन आप लोग बिल्कुल ना लें। आगे बढ़े, तो इनका धातुओं का देख लेना कौन कौन सी धातु हैं। ठीक है, लगभग मैंने बता दी हैं और पहले भी बताई जा चुकी हैं। देखो इस्मा का प्रयोग है, तो यहाँ आप लोग कहते हैं सर अभ्यास भी कराइए तभी पाठ पूरा होता है। पूजयति स्म, तो यहाँ पूजयतः स्म हो जाएगा, पूजयतः स्म। ठीक है, और पूजयन्ति स्म, पूजयन्ति स्म। ठीक है, ऊपर एक एक एग्जाम्पल दिए हैं ना, उसके हिसाब से थोड़ा सा प्रैक्टिस करिए, है ना। मुझे नहीं लगता इसमें जो करवाना चाहिए। कुर्वंती है तो करोति, कुरुतः
कुर्वन्ति, इसमें लगा देंगे तीनों में। चरति चरतः चरन्ति, इसमें लगा देंगे। रक्षति रक्षतः रक्षन्ति, इसमें लगा देंगे। अब देखिए ये क्या है, लंग लकार है अकथयत अकथयताम अकथयन, अपूजयत अपूजयताम अपूजयन। देखो कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है, अपूजयाताम वहां पे दे आपको कंफ्यूज कर दे तो वो गलत होगा, ध्यान रखना। अरक्षत अरक्षताम अरक्षत, इस तरीके से ये हो जाएगा। प्रथम पुरुष था मध्यम पुरुष में, और इसी तरीके से उत्तम पुरुष में। अवसह अवस, एक एक एग्जाम्पल दिए हैं तो उसी के अकॉर्डिंग उनको सेट कर लीजिए। ठीक है, आगे बढ़े। एक पदेन उत्तरतः, एक पद में उत्तर देना है। तो देखो एक पद में उत्तर के लिए कौन, हिंस्रः पशवः हो गया, कुत्र गच्छत गौरी शिखरम अगच्छत। ठीक है, कः श्मशाने वसति शिवः, शिव निंदाम श्रुत्वा का क्रुद्धः जाता पार्वती, बटु रूपेण तपोवनम कः प्राविशत शिवः। ठीक है, ये हो गया। कः काम प्रति कथयति, कौन किससे कहता है। ठीक है, देखो पहला तो दे दिया एग्जांपल, अहम तप एव चरिष्यामि, पार्वती कहती है माता से। मनस्वी कदापि धैर्यम न परित्यजति, मनस्वी कभी भी धैर्य को त्याग नहीं करते हैं, तो ये शायद विजया है। एक बार देखना होगा इसको, मनस्वी कदापि धैर्यम न परित्यजति। पार्वती ही कहती हैं, जब उनको कहती है तुम इतने दिनों से तपस्या कर रही हो, तो पार्वती कहती हैं विजयाम प्रति या विजयाम। देखिए जो यहां पर आप लाएंगे ना दूसरे वाले, इसमें दूसरे कम काम लिखा है ना, यहां पर जो शब्द लाएंगे उसमें आपको द्वितीय विभक्ति लगानी है, ध्यान रखिएगा। द्वितीय का प्रयोग करेंगे, यहाँ प्रथमा का प्रयोग करेंगे इधर वाले रो में, और इधर वाले में द्वितीय का प्रयोग करेंगे, ये समझना बस। ठीक है, मैं विजयाम हो गया, पार्वतीम हो गया, और मातरम हो गया। इस तरीके से सबकी द्वितीय यही है, शिवम हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये इस तरीके के प्रश्न तो आते ही नहीं परीक्षा में, छोड़ दीजिए। ठीक है, ये हैं बहुत सरल हैं, कर लेंगे आप लोग इनको भी। ठीक है, यहाँ कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। ये इसमा का प्रयोग है, ये भी हो ही जाएगा। ठीक है, इसमा का ये है। अब देखो ये थोड़ी सी महत्वपूर्ण जानकारी पीछे दी है, हालांकि ये हम स्पष्ट कर चुके हैं, फिर भी देख लेते हैं क्या क्या है। वर्तमान कालिक धातु भी इत्यस्य प्रयोग भवति तदा ते धातव भूतकालिक क्रिया। तो देखो जब वर्तमान कालिक में जब हम स्म का प्रयोग करते हैं भूतकालिक क्रियाओं का बोध कराती है, पठति से पठति स्म इत्यादि बता दिया हमने। पंचाग्नि व्रत, देखो पंचाग्नि व्रत दिया है इसमें, चतस्त्रिषु दिक्षु अग्निम आधाय, है ना, चतस्त्रिषु दिक्षु अग्निम आधाय सूर्यस्य निर्निमेष दर्शनम अस्ति। यहाँ इसको इन्वर्टेड कॉमा में करके और आगे डैश भी लगा सकता है या फिर अस्ति लगा सकता है। अब वहां पर आपको वैदिक वांग्मय जो पाठ है उसमें से कुछ प्रश्न ऑप्शंस लेके, एक ऑप्शन में पंचाग्नि व्रतम, ठीक है, और भी व्रत है महाव्रतम, ठीक है, और भी एक दो ऑप्शन ऐसी मैं बना दूं, अभी स्मरण में नहीं है, इत्यादि ऑप्शन बना के तो आपको ये परिभाषा पंचाग्नि व्रत के संदर्भ में याद रखनी पड़ेगी, क्योंकि पाठ्यक्रम में दी गई है। पंचाग्नि व्रत हो गया। अब वो 5 अग्नि क्या है उसके विषय में भी पढ़ना पड़ेगा। चले आगे बढ़ते हैं। आगे हो गया, तपस्या क्रमे पर्णानाम अपि भक्षणम पार्वती त्यक्तवती अतः सा अपर्णा नामना प्रसिद्धा। ठीक है, अपर्णा में क्या कोई और समास भी है, ये आपके लिए प्रश्न छोड़ रहा हूं। अपर्णा में क्या कोई और समास भी है? अपर्णा दुर्गा पार्वती का नाम है इसलिए उनका बोध कराता है, लेकिन क्या अपर्णा में कोई और समास हो सकता है? अगर पार्वती जी का नाम नहीं है विवक्षा में तो क्या इसमें कोई और समास संभव है? ये आपके लिए प्रश्न है। और भी आपके लिए प्रश्न मैंने छोड़े हैं, पेडागोजी का भी एक प्रश्न छोड़ा है। तो दोस्तों इसी प्रकार से करिए और चैनल के साथ जुड़े रहिए, हम शीघ्र अतिशीघ्र करेंगे। अब देख लेना 1-2 दिन में आपको शब्द रूप खत्म हो जाएंगे और उसके बाद हम पीछे का मतलब लास्ट व्याकरण वीति से सिलेबस को कवर करते हुए आएंगे। ठीक है, आप दोस्तों में बहुत सब एक्टिव हैं और मैं समझता हूं सब अच्छे से तैयारी कर रहे हैं, और करिए तैयारी दोस्तों, बने रहिए चैनल पर और औरों को भी जोड़िए। आपकी सफलता में ही मेरी प्रसन्नता है, ये डायलॉग मुझे हमेशा याद रहता है, क्योंकि ये डायलॉग मेरे अंदर है, मेरी भावना ही ऐसी है कि आप लोग सब सफल हों समय से। हालांकि देखो ये सत्य बात है कि 245 में फॉर्म अच्छी खासी संख्या में आ गए होंगे। ठीक है, हजारों की संख्या में होंगे संस्कृत में, मैं नहीं समझता कि लाखों की संख्या में गए होंगे।
संभव भी है, जा भी सकते हैं कि लोग बहुत दिनों से बैठे हुए हैं, लाखों की संख्या में जा सकते हैं। देखो इसकी कोई संख्या नहीं है, किसी को नहीं पता है। आरटीआई लगाएंगे तो ही पता चलेगा कि कितने फॉर्म गए, लेकिन 245 ही। और हमारे ग्रुप में ही काफी लोग हैं, जिसमें से अगर सब भी सेलेक्ट हो जाए तो कुछ बंधु रह जाएंगे। अब समस्या आता है कि जो कॉमन सब चीजें कर रहे हैं, वो तो सभी कर रहे हैं ना कॉमन चीजों को, उससे क्या है, वो तो सब जो सबको मिलेगा वो आपको मिल जाएगा, रिजेक्शन। जो कॉमन चीजें करेगा उसके लिए तो रिजेक्शन ही, क्योंकि वो सबको मिलने वाला है। जब कॉमन करेगा तो कॉमन फल भी मिलेगा। जो एक्स्ट्रा एफर्ट लगा रहे हैं ना, मैं उनकी बात करूं, एक्स्ट्रा एफर्ट जो लगा रहे हैं, ठीक है, एक्स्ट्रा एफर्ट जो लगा रहे हैं उनको एक्स्ट्रा मिलेगा, और जो कॉमन चीजों को कर रहे हैं उनको कॉमन मिलेगा। तो कॉमन में ज्यादातर मिलने के चांस क्या है, कॉमन में मिलने के चांस है रिजेक्शन। मैं केवीएस टीजीटी की बात कर रहा हूं फिलहाल, ठीक है। और एक्स्ट्रा एफर्ट जो लगाएगा उसको क्या है, सिलेक्शन, क्योंकि एक्स्ट्रा में क्या है, यहां पर सिलेक्शन है। बस ये छोटी सी बात है, ठीक है, ये छोटी सी बात है लेकिन बहुत बड़ी फल देने वाली बातें हैं। एक्स्ट्रा एफर्ट ढूंढिए, उन्हें एक्स्ट्रा एफर्ट को, ठीक है, उन एक्स्ट्रा एफर्ट को ढूंढिए। अभिप्रेरित रहना बहुत जरूरी है, अभिप्रेरित नहीं रहेंगे तो बड़ी समस्या है, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपने एक्स्ट्रा एफर्ट को ढूंढिए और तैयारी करते रहिए दोस्तों, बने रहिए चैनल पे। और आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।